12 भास्वती संस्कृत विषय और प्रथम पाठ अनुशासनम। तो आज हम प्रथम पाठ अनुशासनम का अध्ययन करने वाले हैं। पहले इसका परिचय देख लेते हैं, इसके विषय में मैं थोड़ी बहुत बात आपको बताती हूँ। तो प्रस्तुत अंश वैदिक वाङ्मय में अद्वितीय स्थान रखने वाले तैत्तरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक अर्थात शिक्षावल्ली से संकलित है। तो इसमें बताया गया है कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है। तो ये पाठ तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद क्या होते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो वेद जो होते हैं ना, वेद आपने सुने होंगे, 4 वेद होते हैं, ऋग यजु साम और अथर्व, है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो वेद का अंतिम भाग होता है उसको वेदांत कहा जाता है और ये वेदांत के अंतर्गत उपनिषद ग्रंथ आते हैं, है ना। उपनिषद जो होते हैं वेदांत के ही अंतर्गत आते हैं। इन उपनिषदों का प्रादुर्भाव जो है वो वैदिक ज्ञान के विकास के रूप में किया गया है ना। वैदिक ज्ञान जो है उसका विकास उपनिषदों के माध्यम से हुआ है। और उपनिषद जो शब्द है, उपनिषद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान के लिए, ज्ञानार्थ, गुरु के समीप बैठना, गुरु के पास बैठ करके ज्ञान प्राप्ति करना। तो इन उपनिषदों का जो प्रादुर्भाव है वो वैदिक ज्ञान के विकास के रूप में हुआ है और उपनिषद शब्द का अर्थ है ज्ञानार्थ, गुरु के समीप बैठना। तो इस प्रकार से जो गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन काल से हमारे देश में चली आ रही है, इस गुरु शिष्य परंपरा में अध्ययन के उपरांत आचार्य के द्वारा शिष्य को जो जीवनोपयोगी उपदेश दिया गया है, ये जो उपदेश है जो हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं, वो वेदों का अध्ययन समाप्त है ना हो जाने के पश्चात, जब वेदों का अध्ययन गुरु के द्वारा अपने शिष्यों को करवा दिया गया, उसके पश्चात उन गुरु जी के द्वारा, आचार्य के द्वारा, आचार्य वर्ग के द्वारा अपने शिष्यों को जीवन के लिए जो जरूरी था ऐसा उपदेश दिया गया। यह मनोरम उपदेश जो है वो इतने सहज भाव से प्रस्तुत किया गया है कि सीधा हृदय को स्पर्श करता है। ठीक है। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि वेदाध्ययन के बाद, वेद अध्यापन के बाद गुरु जी ने अपने शिष्यों को क्या जीवनोपयोगी उपदेश दिया। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। वेदम अनुच्य आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेदों को पढ़ाकर, वेदम अनुच्य, वेदों को पढ़ाकर, आचार्यो अंतेवासिनम अर्थात आचार्य जो है, गुरुजी हैं, गुरुवर हैं, अंतेवासिनम, अंतेवासिनम अर्थात गुरु के समीप रह करके जो ज्ञान अर्जन करते हैं, है ना, ऐसे शिष्य। पहले गुरु शिष्य परंपरा, जो गुरुकुल परंपरा थी, वहां पर गुरुकुलों में रहते थे शिष्य, गुरुजी के साथ रहते थे, गुरुजी के पास रहते थे और वहीं रह करके गुरुकुलों में ही अध्ययन करते थे। तो उन अंतेवासिनम अर्थात उन शिष्यों को गुरु अनुशास्त्री शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चरो, धर्म का पालन करो, धर्म का आचरण करो, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायान मां प्रमदः, स्वाध्याय करने में प्रमाद मत करो, प्रमाद अर्थात आलस्य। तो स्वाध्याय कीजिए, अध्ययन कीजिए, है ना, और उसमें प्रमाद नहीं करना है, आलस्य नहीं करना है। गुरु के द्वारा तो शिष्य को पढ़ाया ही जा रहा है, सिखाया ही जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है, लेकिन उसके अतिरिक्त शिष्य को स्वाध्याय भी करना चाहिए, अपने आप स्वयं बैठ करके अध्ययन करना चाहिए, उसमें प्रमाद, उसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सि। आचार्य के लिए प्रिय धन को लाकर, है ना, धन देखिए, धन कैसा होता है, धन हर किसी को प्रिय होता है ना। तो उस प्रिय धन को आचार्य के लिए मत लाइए, आचार्य को धन की आवश्यकता नहीं है, है ना। तो वंश परंपरा, जो कुल परंपरा है, उसको प्रजातंतुम अर्थात वंश की जो परंपरा है, मां व्यवच्छेदसी, उसको मत तोड़ो। तो वो परंपरा क्या है? धन नहीं लाना है आचार्य के लिए, है ना। जो प्रिय है, जो धन होता है, सबको प्रिय होता है, लेकिन आचार्य को उस धन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आचार्य के लिए प्रिय धन लाकर वंश परंपरा को मत तोड़ो। जो वंश परंपरा चली आ रही है उसका उल्लंघन मत करो। क्यों? क्योंकि देखो, धन कहीं ना कहीं व्यक्ति को लोभी बनाता है ना, उसके कर्तव्य मार्ग से उसे भ्रष्ट करता है। और गुरु को धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु का जो कार्य है वो इस देश और इस समाज का सही मार्गदर्शन करना है, उसे धन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भी, और
किसी गुरु को कोई गुरु अगर धन पा करके है ना अपने कर्तव्य मार्ग से, कर्तव्य पथ से भ्रष्ट हो गए तो इस देश या समाज का क्या होगा? इसलिए भी गुरु को धन देने का निषेध किया गया। तो गुरु को धन नहीं देना है ना? तो उन्होंने कहा आचार्याय, आचार्य के लिए प्रियम धनम आहृत्य, प्रिय धन को ला करके प्रजातंतुम अर्थात जो वंश परंपरा चली आ रही है उसको मां व्यवच्छेदसी, उसको मत तोड़ो। आगे कह रहे हैं सत्यान न प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। सत्य अर्थात सच बोलना, प्रमाद करना आलस्य करना, सत्य बोलने में भी आलस्य नहीं करना चाहिए, है ना? सत्य जो है आपको हमेशा सत्य का ही पालन करना है, सत्य के ही मार्ग पर चलना है। आगे कहते हैं धर्मान न प्रमदितव्यम, धर्म में भी आलस्य नहीं करना है ना? धर्म किसे कहते हैं? धर्म का अर्थ है हमारे कर्तव्य, जो हमारे कर्तव्य हैं वही हमारे धर्म होते हैं, है ना? तो सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, अर्थात सत्य का पालन करो, सत्य को कभी नहीं छोड़ो, है ना? धर्म में भी किसी भी प्रकार की असावधानी नहीं होनी चाहिए। धर्म अर्थात कोई भी कल्याणकारी, है ना? कल्याण जिससे सबका होता है, समाज का भला होता है, हमारे जो कर्तव्य है, धर्म का अर्थ कर्तव्य है, तो जो धर्म है उससे भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। कुशलान न प्रमदितव्यम, कुशल यानी कि कल्याणकारी जो कार्य है ना, जो तथ्य हैं, जो कल्याण करने वाले हैं, उन कल्याणकारी, उन है ना इस प्रकार के जिससे समाज का हित हो, हमारा स्वयं का हित हो, हमारे समाज का हित हो, इस प्रकार के जो कल्याणकारी कार्य हैं, तथ्य हैं, उनसे भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, उनकी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। देखिए सत्य सबसे पहले बताया, सत्यम वदो धर्मम चरो, सत्य का पालन करो, है ना? सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, धर्म का आचरण करो। फिर उन्होंने यहाँ पर दोबारा सत्य और धर्म को बताया, सत्या न प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद नहीं करना है, धर्मान न प्रमदितव्यम, धर्म से भी प्रमाद नहीं करना है ना? यानी कि सत्य का पालन करना है, सत्य का ही वचन बोलना है, सत्य बोलना है हमेशा। और धर्म अर्थात हमारे जो कर्तव्य हैं अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, उन कर्तव्यों से हमें, उन कर्तव्यों में हमें किसी भी प्रकार की थोड़ी भी चूक नहीं करनी चाहिए। कुशलान न प्रमदितव्यम, कुशल यानी कल्याणकारी, जो सबके लिए कुशल कार्य हो, सबके कल्याण के लिए, सबके हित के जो कार्य हो, उनमें भी प्रमाद या आलस्य नहीं करना चाहिए, उनकी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आगे देखिए भूत्यै न प्रमदितव्यम, भूत्यै अर्थात धन आदि के लिए, ऐश्वर्य आदि के भी, है ना? ऐश्वर्य धन इत्यादि जो है उनकी प्राप्ति के लिए भी आलस्य नहीं करना चाहिए। धन जो है वो आवश्यक है, धन ही सब कुछ नहीं है, लेकिन धन के बिना भी कुछ नहीं है। धन जो है वो धार्मिक कार्यों में लगाया जाए तो धार्मिक कार्यों को करने के लिए भी हमें, है ना, जो है धन की आवश्यकता पड़ती है, धर्म का पालन करने के लिए भी। एक व्यक्ति के नाते हमारे जो भी धर्म है, उन धर्मों का पालन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता अवश्य होती है। तो इसलिए इसमें धन के महत्व को भी बताया गया है कि भूते न प्रमदितव्यम, भूते अर्थात धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए, क्योंकि धन से ही ऐश्वर्य होता है, सुख होता है, समृद्धि होती है ना? हमें धन प्राप्ति होगी तो हम अपने परिवार को सुखी रख सकेंगे, हम उनका, अपने परिवार के लोगों का अच्छे से पालन पोषण कर सकेंगे, हम समाज का कल्याण कर सकेंगे, समाज में कल्याणकारी कार्यों को कर सकेंगे, है ना? तो इसलिए धन की आवश्यकता, धन के महत्व को भी यहाँ पर बताया गया है गुरु जी के द्वारा कि धन प्राप्ति में भी, धन प्राप्त करने के जो प्रयास है ना, धन अर्जन करने की जो कार्य हैं उनमें भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, इसके अतिरिक्त स्वाध्याय करने में और प्रवचन अर्थात जो अध्यापन कार्य है ना, जो गुरुजी अध्यापन करते हैं, शिष्य को स्वाध्याय करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए और गुरु को अध्यापन करने के कार्य में, है ना, पढ़ाने के कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। तो स्वाध्याय कौन करेगा? शिष्य करेगा, गुरु भी करेगा, और प्रवचन भी गुरु के द्वारा जो दिए जाते हैं, है ना, अध्यापन कार्य जो होते हैं गुरु के द्वारा जो किए जाते हैं, उनमें भी आलस्य नहीं करना चाहिए, उनमें भी जो है आपको
प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय में, अध्यापनों में इसके अतिरिक्त स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें भूल चूक नहीं करनी चाहिए कि हम टाल दें, किसी कार्य को आगे बढ़ा दें। तो जो कार्य हमें करना है उसको करना है, उसमें हमें बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना है, उसमें प्रमाद नहीं करना है। आगे कहते हैं देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। जो देव कार्य हैं, पितृ कार्य हैं, उनमें भी हमको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी आलस्य नहीं होना चाहिए। किसमें? जो देव कार्य हैं, जो पितृ कार्य हैं, है ना, अपने देव कार्य जो हम संध्या पूजा इत्यादि करते हैं, है ना, तो उन सब का कहीं ना कहीं हम जो पूजा पाठ करते हैं उसका हमारे चरित्र पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस तरीके के कार्यों में और पितृ कार्य यानी कि जो श्राद्ध, तर्पण इत्यादि जो कार्य होते हैं उनमें भी आलस्य नहीं करना चाहिए। देव कार्य और पितृ कार्य करने से व्यक्ति का जीवन जो है वो सार्थक माना जाता है। जीवन की सार्थकता इन्हीं कार्यों में मानी जाती है और इन कार्यों को भी प्रमाद नहीं होना चाहिए। इन कार्यों में विधि पूर्वक, विधि विधान पूर्वक ही इन कार्यों की संपन्नता होनी चाहिए। इन कार्यों को हमें विधि विधान पूर्वक संपन्न करना चाहिए। तो देव कार्यों में आलस्य नहीं करना है, पितृ कार्यों में आलस्य नहीं करना है ना। और देव कार्य जो है ईश्वर से जुड़े हुए कार्य, हमारे जो हमारा आचरण है उनको पवित्र करते हैं। पितृ कार्य भी जो है वो हमारे समाज के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनको और हमारी वंश परंपराओं को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इन कार्यों में बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं मातृदेवो भव। माता जो है वो देवता है, माता को हमेशा देवता के समान मानना चाहिए। माता साक्षात देवता है। इसी प्रकार आगे कहते हैं पितृदेवो भव। पिता भी देवता है ना। साक्षात देवता कौन है? माता है, पिता है। आगे कह रहे हैं आचार्य देवो भव। आचार्य भी साक्षात देवता है, उनको भी आप देवता मानिए, उनकी भी उपासना कीजिए। अतिथि देवो भव। और इसके अतिरिक्त कोई अतिथि अगर आ जाए तो अतिथि भी देवता है ना। तो चार इन्होंने देवता और बताए। पहले उन्होंने कहा देव कार्यों में और पितृ कार्यों में आलस्य नहीं होना चाहिए। उसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ जो साक्षात देवता आप कह सकते हैं ना, जीवन में माँ, पिता, गुरु, इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो माता देवता के समान मानी जाती है ना, मातृ देवो भव। तो गुरु जी ने भी यही कहा है, तैत्तिरीय उपनिषद में भी यही बात बताई गई है कि माता देवता है, पिता देवो भव, पिता देवता है, आचार्य देवो भव, आचार्य देवता है, अतिथि देवो भव, है ना, और अतिथि भी देवता। तो इनको हमेशा देवता मानने वाला आपको होना चाहिए, इनको आपको देवता के समान मानना चाहिए, है ना। क्योंकि माता जो है वो सबसे पहली गुरु होती है व्यक्ति की। हमारे को जन्म देने वाली माँ है तो उसको देवता मान करके उसकी उपासना करनी चाहिए। इसी प्रकार से पिता जो है, पिता के भी जीवन में पिता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, तो पिता भी देवता है। इसी प्रकार गुरु जो है वो आपको उचित अनुचित का ज्ञान कराते हैं, बोध कराते हैं, है ना। तो गुरु भी देवता है। मोक्ष की प्राप्ति कराने में, ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग दिखाने में गुरु ही तो आगे हैं, गुरु ही आपको दिखाते हैं, तो इसलिए गुरु देवता है। इसी प्रकार से अतिथि को भी देवता मानना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, हमारे यहाँ अतिथि को इसलिए देवता माना जाता है कि कभी क्या पता ईश्वर ही अतिथि के रूप में, किस रूप में वहां आपके सामने, आपके घर में स्वयं उपस्थित हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि अतिथि भी देवता है, इसलिए उनको भी देवता मानने वाला आपको होना चाहिए। आगे कहते हैं यान्य अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। जो अनिंद्य कार्य है, अनवद्यानि कार्याणि यानी कि जो ऐसे कार्य हैं जो अनिंद्य हैं, जिनकी निंदा नहीं होती है ना। सदैव ऐसे कार्य करना चाहिए जिनकी निंदा न हो, अनिंद्य कार्यों को करना चाहिए। यान्य अनवद्यानि कर्माणि, यानी अनवद्यानि कर्माणि, जो कार्य अनिंद्य हैं, दोष रहित हैं, जिनकी निंदा नहीं होती, इस प्रकार के काम करने, तानि सेवितव्यानि, इस प्रकार के कार्यों का सेवन करना चाहिए, अर्थात इस प्रकार के कार्यों को करना चाहिए। किस प्रकार के कार्य? जिनमें किसी भी प्रकार की निंदा ना हो, है ना, दोष रहित हो, इस प्रकार के कार्यों को करना चाहिए। नो इतराणि, इनसे इतर अर्थात इनसे भिन्न कार्यों को नहीं करना चाहिए।
आगे कह रहे यान्यस्माकं सुचरितानि, जो भी सुचरित है ना, सुचरित अर्थात सत्कार्य है, जो भी सत्कार्य है, सद आचरण है ना, उन सबको करना चाहिए। तानि त्वयोपास्यानि, वही तुम्हारे द्वारा उपासना के योग्य होने चाहिए, अर्थात उन्हीं का तुमको पालन करना है ना। किनका पालन करना है? जो अनिंद्य कार्य हैं उनका सेवन करना है, उससे इतर जो है उनसे भिन्न जो है ऐसे आचरण जिन तुम्हारे जो इससे भिन्न है उनका दोषपूर्ण कार्य जो है उनको नहीं करना है। उसके अतिरिक्त जो आचरण है सत्कार्य है, सुचरितानि सत्कर्म है, अच्छे आचरण है, तुम्हारे द्वारा गुरुजी बताते हैं अपने शिष्यों को कि तुम जो हो तुम्हारे द्वारा उनकी ही उपासना की जानी चाहिए, है ना। जो अन्य है ना, नो इतराणी, जो अन्य है, इससे इतर यानी कि इससे भिन्न है, उनका पालन, उनका आचरण नहीं करना है, मतलब सच्चरित्र दिखाना है, दुष्चरित्र का पालन नहीं करना है ना। इसके आगे वो कहते हैं, इसके आगे गुरुजी बताते हैं, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात्, अथ इस प्रकार से, अथ शब्द का अर्थ है इस प्रकार से, यदि है ना, यदि ते यानी कि तुमको अगर किसी भी प्रकार से है ना कर्म विचिकित्सा यानी कि उचित या अनुचित कार्यों के प्रति संदेह, कि कौन सा कार्य उचित है कौन सा कार्य अनुचित है, इस प्रकार का अगर कोई संदेह होता है किसी कार्य के प्रति, है ना। और कह रहे हैं वृत्ति विचिकित्सा, किसी आचरण अच्छे अथवा बुरे आचरण के संबंध में कोई संदेह हो कि इस प्रकार का कार्य होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना, इस प्रकार का आचरण किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, अगर इस प्रकार का कहीं पर भी कोई संदेह हो, है ना, कर्म से संबंधित कोई संदेह हो कि जो कार्य है वो उचित है अथवा अनुचित है, या वृत्ति है ना, वृत्ति अर्थात जो आचरण है व्यवहार है वो उचित है अथवा अनुचित है, उस प्रकार का आपको मतलब संदेह अगर हो, है ना, विचिकित्सा वास्यात, ये तत्र ब्राह्मणा, तो ऐसे स्थान पर, है ना, तो अगर कभी किसी भी चीज के किसी भी आचरण के विषय में संदेह हो तो वो कहते हैं ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणा, है ना, तो ऐसे स्थान पर ब्राह्मणों के द्वारा, है ना, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण अर्थात जो बुद्धि से युक्त लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, विद्वान लोग हैं, उनके द्वारा सम्मर्षिणो, सम्मर्षिण अर्थात क्रियाशील, है ना, विचारशील या सहनशील जो व्यक्ति हैं, युक्ता आयुक्ता, है ना, जो इस प्रकार के लोग हैं, युक्ता अर्थात ज्ञान विज्ञान में तृप्त है, जो ज्ञान विज्ञान ज्ञानी विज्ञानी है, बहुत अच्छी तरह से हर विषय के बारे में जानते हैं। आयुक्ता, आयुक्ता अर्थात जो स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ है ना, जो स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। अलूक्षा अर्थात तो कोमल, है ना, कोमल स्वभाव वाले जो व्यक्ति हैं। और उसके अतिरिक्त कह रहे हैं धर्म कामः स्युः, और जो कर्तव्य परायण लोग हैं, धर्म का अर्थ मैंने आपको कर्तव्य बताया था, तो वही समझिए यहाँ पर धर्म कामा यानी कि जो अपने कर्तव्यों को, कर्तव्य परायण लोग हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करने में समर्थ लोग हैं, इस प्रकार के लोगों के द्वारा यथा ते तत्र वर्तेरन, जिस प्रकार का व्यवहार उनके द्वारा ऐसे स्थान पर किया जाए, है ना, तो जो कर्तव्य परायण लोग हैं वे जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का आचरण करें, तथा तत्र वर्ते था, उसी प्रकार का आचरण अर्थात व्यवहार आपके द्वारा किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे हम भगवान श्री राम का उदाहरण लें कि भगवान श्री राम को वनवास दिया गया उनके पिता के द्वारा या उनकी माता के द्वारा, तो होना क्या था, राज्याभिषेक होना था, और उस स्थिति में कि अगले दिन राज्याभिषेक था, है ना, रात भर तैयारियां चलती रही और सब लोग तैयारियों में लगे रहे, पूरी नगर की जनता इन्हीं तैयारियों में लगी रही कि सुबह राम भगवान मतलब राजकुमार, उस समय तो राजकुमार थे, राजकुमार श्री राम का राज्याभिषेक होगा। लेकिन हुआ क्या, उनको सुबह पता लगा कि उनको वन को जाना है, तो उन्होंने कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया, जो पिता के द्वारा या माता के द्वारा उन्हें आदेश दिया गया, उन्होंने अपने भाई के लिए वन को चुन लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे मिलना चाहिए, मैं वन नहीं जाऊंगा या मैं राज्य लूंगा, इस प्रकार का व्यवहार उन्होंने नहीं किया। तो उन्होंने किस प्रकार का व्यवहार किया, जो व्यवहार उन्होंने किया यानी कि उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, वो अपने भाई के हित के लिए वन को चले गए। तो उनके द्वारा, है ना,
क्या व्यवहार किया गया, तो हमें इसी प्रकार के उन्होंने जो उदाहरण प्रस्तुत किया, उन्हीं उदाहरणों के द्वारा हमें अपने चरित्र का, अपने व्यवहार का, है ना, अपने कर्मों का जो संदेह है वो दूर करना है, उसको दूर करके, उसको नष्ट करके व्यवहार करना है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि यदि अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा, फिर से देखिए, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वित्त विचिकित्सा वा स्यात्, इस प्रकार से यदि तुमको कोई कर्म से संबंधित, मतलब ये कार्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की संदेह हो, इस प्रकार की शंका हो, अथवा वृत्ति विचिकित्सा, किसी व्यवहार, किसी आचरण के संबंध में संदेह हो, शंका हो कि किया जाना चाहिए अथवा नहीं, तो यहाँ पर ये तत्र, ऐसे स्थान पर ब्राह्मणा, जो ब्राह्मण है ना, जो विचारशील लोग हैं, क्रियाशील लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, समर्षण सहनशील लोग हैं, युक्तः अर्थात जो ज्ञान विज्ञान में तृप्त हैं, बहुत अच्छी तरह से ज्ञानी विज्ञानी लोग हैं, आयुक्ता हैं, स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ हैं, अलूक्षः कोमल स्वभाव वाले लोग हैं, है ना, धर्म कामः कर्तव्य परायण लोग हैं, स्यु, है ना, स्यु अर्थात है, इस प्रकार के जो लोगों के द्वारा किया गया, यथा ते तत्र वर्तेरन, जैसा उस प्रकार, जिस प्रकार का व्यवहार उनके द्वारा किया गया, तथा तत्र वर्तेथा, उसी प्रकार का व्यवहार आप भी करें। एष आदेश, ऐसा आदेश है ना, या यह आदेश है, एष उपदेश, यह उपदेश है। तो गुरु के द्वारा आदेश भी दिया गया है कि जो कुछ बताया गया, क्या बताया गया, सत्यम वदो धर्मम चरो, है ना, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो, आचार्य के लिए धन ला करके जो वंश परंपरा है उसे मत तोड़ो, सत्य में आलस्य मत करो, सत्य बोलने में, है ना, धर्म का पालन करने में आलस्य मत करो, और कल्याणकारी कार्यों को करने में भी आलस्य मत करो, है ना, धन अर्जन करने के कार्यों को करो, है ना, उसमें भी आलस्य मत करो, धनार्जन करो। उसके अलावा स्वाध्याय में और प्रवचनों में प्रमाद नहीं करना चाहिए। अभी आप शिष्य हैं और आने वाले समय में आप गुरु हो सकते हैं, तो अगर आप स्वाध्याय में प्रमाद करेंगे तो जब आप गुरु बन जाएंगे तो हो सकता है आप प्रवचन करने में भी प्रमाद करें, आलस्य करें। इसलिए यहाँ पर सिखाया गया है गुरु जी के द्वारा शिष्यों को कि आपको न विद्यार्थी होते हुए स्वाध्याय में आलस्य करना है और ना ही गुरु होते हुए प्रवचन देने में, यानी अपने शिष्यों को समझाने में आलस्य करना है। देव प्रत्य कार्यों में आलस्य नहीं करना है ना, उनमें कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। और माता देवता है, पिता देवता है, आचार्य देवता है, अतिथि देवता है। फिर उन्होंने कहा जो जो भी कर्म अनिंद्य है, दोष रहित है, तुम्हारे द्वारा उन्हीं का सेवन किया जाना चाहिए, उनसे भिन्न का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं यान्यस्माकम सुचरितानि, जो भी हमारे द्वारा सत्कर्म है ना, जो सदाचरण है, उन्हीं का तुम्हारे द्वारा पालन किया जाना चाहिए, उनसे भिन्न का नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात सत्कर्म करने हैं, दुष्कर्म नहीं करने हैं, है ना, और सत्कार्य करने हैं, दुष्कार्य नहीं करने हैं, अच्छा आचरण करना है, बुरा आचरण नहीं करना, इस प्रकार से कहा। फिर उन्होंने कहा यदि आपको कर्म से संबंधित कोई शंका हो, कोई संदेह हो, या व्यवहार आचरण, है ना, वृत्ति से संबंधित कोई शंका या संदेह हो, तो ऐसे स्थान पर जिस प्रकार से ब्राह्मणों के द्वारा, सहनशील व्यक्तियों के द्वारा, ज्ञान विज्ञान से युक्त लोगों के द्वारा, स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ व्यक्तियों के द्वारा, कोमल स्वभाव वाली व्यक्तियों के द्वारा, अर्थात अथवा कर्तव्य परायण व्यक्तियों के द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, उसी प्रकार का व्यवहार आप भी करें। फिर उसके बाद तब उन्होंने गुरुजी ने कहा कि एष आदेश हो, ये सब आदेश है। तो गुरु होने के नाते उन्होंने अपने शिष्यों से कहा ये आदेश है, एष उपदेश हो, यही उपदेश है, एषा वेदोपनिषद, यही वेदों का सार है। वेदों के जो ज्ञान, वेदों के अंतर्गत जो ज्ञान है, उस ज्ञान का सार भी यही है। एतद अनुशासनम, यही अनुशासन है, जो शिक्षा गुरु जी के द्वारा दी गई है वेद अध्ययन के उपरांत, है ना, वही उन्होंने कहा कि यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, यही सब कुछ उपासना के योग्य है। और एवं चैदुपास्यम, और इसी की तुम्हारे द्वारा उपासना की जानी चाहिए। अर्थात आपको यही सब करना है जो आपको सिखाया गया, गुरु जी के द्वारा जो कुछ अपने शिष्यों को बताया गया, गुरु जी कह रहे हैं इन कार्यों को ही करना चाहिए, इनके अतिरिक्त नहीं करना चाहिए। यही उपदेश है और ये शाश्वत उपदेश है। शाश्वत उपदेश से अर्थ क्या है कि उस समय, जिस समय आज से 4 या 5,000 वर्ष पूर्व गुरुजी ने तैत्तिरीय उपनिषद में ये शिक्षा अगर अपने शिष्यों को दी, तो ये शिक्षा शाश्वत है। आज के टाइम में भी, आज के समय में भी ये शिक्षा उतनी ही उपयोगी है जितनी उस समय रही थी, है ना। इसलिए शाश्वत है, यही उपदेश है, वेदों के ज्ञान का सार भी यही है। ये शाश्वत और सनातन अनुशासन है।
इसी की उपासना करनी चाहिए क्योंकि यही उपासना के योग्य है। ठीक है, तो इस पाठ को बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।